गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम जो अपना लेसन कर रहे थे जेसीज सरप्राइज लेसन 8, इसी को आगे हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आपको मैंने थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ाया था जिसमें एक सुबह का जो दृश्य था, बच्ची है जैसी अपने रूम में सो रही है, उसकी मदर उसको जगा रही हैं और क्या बोलती हैं कि देखो स्प्रिंग आ चुका है, यानी वसंत आ चुका है। और वो बच्ची भी उठती है, झुंझलाती है, खड़ी हो जाती है और फिर देखती है, खड़ी होकर तैयार होती है। पूरी एक्टिविटीज़ उसकी उसमें दिखाई गई हैं। फिर वो जैसे ही अपनी विंडो को खोल के देखती है तो सरप्राइज़ उसको एक मिलता है कि दो पक्षी होते हैं पेल ग्रे कलर के, येलो और थोड़ा ग्रेसी शेड के, बाहर बैठे हैं उसकी विंडो सिल पे। और फिर वो उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करती है कि वो क्या करते हैं, विंडो सिल पे जो बैठे हुए पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसने क्या देखा कि वो बड़े आवाज़ें जो निकालते हैं, जो कूइंग, जो कबूतर होते हैं, डव्स होते हैं, वाइट कलर के डव, और जो पिजन होते हैं ग्रे कलर के, ये एसी प्रजाति के पक्षी हैं। और इनकी जो आवाज़ है उसको बोलते हैं कूइंग। उस साउंड को वो सुनती है कोने पे, और तब वो देखती है कि जो दूसरा पक्षी है वो क्या लाता है, ट्विग लाता है, एक तिनका लाता है अपनी चोंच में, और जो पहले से ही उसने 3 तिनके रखे हुए हैं उनके ऊपर उन्हें रखता है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ नेस्ट, ये घोंसला बना रहे हैं। विस्पर्ड जैसी, उसने मन में बुदबुदाया, ये घोंसला बना रहे हैं शायद, जैसे मन ही मन में अपने आप से बात करते हैं ना, विस्पर्ड होता है फुसफुसाना, है ना, बुदबुदाना। हर ब्राउन आइज ग्रू एज राउंड एज द बर्ड्स ब्लू वंस, उसकी जो ब्राउन भूरी आंखें थी, ब्राउन कलर की आंखें थी, वो ऐसे मतलब हैरान हो के गोल हुई, सोचने वाले अंदाज में कि शायद ये घोंसला बना रहे हैं। तो इस प्रकार हो गई जैसे कि उन पिजन्स की, उन डव्स की ब्लू कलर की आंखें थी, नीले रंग की आंखें थी। आई कांट डिस्टर्ब देम, मैं इनको जो है परेशान नहीं करूँ, डिस्टर्ब नहीं करना, इनके काम में मेरे को बाधा नहीं डालनी है। मैं अगर थोड़ा कुछ बोलूँगी या खटका करूँगी तो ये भाग जाएंगे, डर जाएंगे। तो क्वाइटली शी नेल्ट टू वॉच, वह चुपचाप घुटनों पर झुककर, जैसे खिड़की के पास ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे यूं झुक करके, तो वो घुटनों के बल पर झुककर, नेल्ट होता है घुटनों पर झुककर देखना, घुटनों पर झुककर उनको देखती रही। वन बर्ड फ्लू अवे व्हाइल द अदर पेक्ड एट द पाइल, जब तक कि दूसरा एक पक्षी उड़ गया उनमें से और दूसरा वहाँ पर तब तक रहा जब तक कि वो तिनका लेकर के नहीं आ गया। यानी एक रखवाली कर रहा था नेस्ट की और दूसरा तिनके ला करके नेस्ट को बना रहा था। व्हेन द फर्स्ट बर्ड रिटर्न, जब पहली पक्षी वापिस आता है तब क्या हुआ, इट एडिड ए 5th ट्विग टू द स्टैक, यानी वो काउंट कर रही है कितने ट्विग ये ले आए, कितने तिनके ले आए, और उसने 5वां तिनका उसमें जोड़ा। जो थर्ड था, जब उसने विंडो खोली तब तो 3 थे वहाँ पे ट्विग, एक उसने उसमें लाके ऐड किया, 4 हो गए। फिर उनमें से एक बर्ड गया और ट्विग लेके आया और उसने अपना 5th ट्विग उसमें रख दिया। जैसी थॉट दे वर स्लो वर्कर्स एंड नॉट वेरी नीट, तो उसने सोचा जैसी ने, यार ये तो बड़ा स्लो काम करने वाले, स्लो वर्कर धीरे काम करने वाले हैं, एंड नॉट वेरी नीट, और बहुत अच्छा भी, साफ सा भी नहीं बना रहे। मतलब वो बच्ची थी, वो सोच रही थी मैं खड़े होकर देखूँ ये अपना नेस्ट कैसे बनाएंगे और जल्दी से बना लेंगे। लेकिन उसने देखा एक चिड़िया गई, इतनी देर, एक पक्षी गया, इतनी देर में आया, वो एक ट्विग लेके आया और केवल 5th ट्विग रखा, फिर वो गया। तो उसने सोचा है तो बहुत देर लगा रहे हैं, बड़ा स्लो वर्कर है, धीरा काम करने वाले हैं और अच्छा भी नहीं बना रहे हैं। आई विश आई कुड टेल विच वाज द फीमेल एंड विच द मेल, कि काश मुझे पता होता इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन है, यानी नर डव कौन है और मादा डव कौन है। सैड जैसी टू हर सेल्फ, अपने आप से बात कर रही, मुझे पता नहीं इसमें कबूतर कौन सा और कबूतरी कौन सी है, यानी मेल डव पिजन या फीमेल पिजन, क्योंकि प्रजाति वही है ये, ठीक है, वाइट कलर के हैं तो डव वाइट होता है इसलिए। तो इनमें मेल और फीमेल कौन है। यू हैव सम न्यू नेबर्स आई सी, सैड मदर,
तो माँ ने उसको कहा, माँ उससे बोली कि मैंने देखा है कि आपके कुछ तुम्हारे कुछ नए पड़ोसी आए हैं। नेबर होता है पड़ोसी। शी हैड कम टू मेक श्योर जैसी वाज अप एंड मूविंग। वो ये देख रही थी कि हाँ कि वो जैसी जो है खड़ी हो गई है और घूम रही है। मॉर्निंग डव्स शी टोल्ड हर। उसने क्या बताया उसको कि ये जो नए पड़ोसी हैं कौन है आपके, मॉर्निंग बर्ड हैं। तो वो बोली जेसी स्माइल्ड एट द पेयर। और वो जो जोड़ा था बर्ड्स का उसको देखकर जैसी मुस्कुराई। दे आर हेयर एट द राइट टाइम, कि ये यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आए हैं। नॉट मॉर्निंग डव्स हनी। उसने कहा ये मॉर्निंग डव नहीं है बेटा, हनी कहते प्यार से, बेटा प्यारी है ना। तो उसने कहा नहीं बेटा, नॉट मॉर्निंग डव्स। मॉर्निंग और मॉर्निंग दोनों की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है कि ये मॉर्निंग डव्स ने, मॉर्निंग तो सुबह होती है। शी सैड विद द स्माइल। उसकी माँ ने कहा मॉर्निंग, यानी अलग अलग उच्चारण करके बताया, MOURNING। जैसे हम आपको हिंदी के शब्द सिखाते हैं ना कि से ई ते आ सीता, ऐसे उसने मॉर्निंग उसको बताया स्पेलिंग बता के कि ये इसकी स्पेलिंग है। इट मीन्स टू बी सैड। मॉर्निंग का मतलब होता है उदास, उदासी वाले गीत गाने वाले पक्षी, जो जिनकी साउंड ऐसा लगता है जैसे वो गम भरे गीत गा रहे हैं, यानी दुखी आवाज़ में बोल रहे हैं। दुखी उदासी भरी आवाज़ जिनकी होती है उनको मॉर्निंग बर्ड बोला जाता है। और वो कौन है, डव्स। पिजन की साउंड ऐसी होती है। जैसी peered through the glass, they don't look sad to me। तो उसने देखा, उसमें से देख के कि माँ तो इनको क्या कह रही है, उदास रहने वाले, उदास आवाज़ निकालने वाले पक्षी, लेकिन ये तो उदास मुझे लग ही नहीं रहे, ना मेरी तरफ उदासी से देख रहे हैं, ना मुझे देखने में उदास लग रहे हैं। आई थिंक दे गेट देयर नेम बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्ट कोइंग सॉन्ग। तो क्या बताया उन्होंने कि शायद उनको ये नाम उनकी आवाज़ के कारण मिला है। उनकी जो कूइंग सॉन्ग है, उनका जो साउंड है इतनी सॉफ्ट है, इतनी स्लो है कि शायद इनकी आवाज़ की वजह से इनको ये मॉर्निंग बर्ड का नाम मिला है। शोक के गीत, उदासी भरे गीत गाने वाले पक्षी का नाम मिला है। इट डज साउंड काइंड और सैड। उसने कहा कि ये आवाज़ है या उदासी है ना। तब एक तो होता चिड़िया चहचहाती हैं, आदमी खुश हो जाता है, चहक जाता है, लेकिन जब कबूतर की इतनी स्लो आवाज़ होती है, धीमी होती है, तो वो ऐसा लगता है बड़ा उदास है, ठंडा ठंडा सा बोल रहा है। जैसे सडनली गिगल्ड, गिगल्ड होता है खिसिया जाना, चिड़चिड़ा जाना। दे कुड यूज़ बिल्डिंग लेसन फ्रॉम ग्रैंडपा। उसको ये देख के लगा कि इनको जो है बिल्डिंग लेसन, इस ये जो बनाने का घोंसला बनाने का जो पार्ट है ये किससे लेना चाहिए, ग्रैंडपा से सीखना चाहिए। मॉर्निंग डव्स हैव ए रेपुटेशन फॉर बिल्डिंग फ्लिम्सी नेस्ट, रिप्लाइड मदर। कि इनकी एक अपनी ये जो होती है ना घोंसला बनाने की जो कला है, बारीक बारीक तारों से घोंसला बनाते हैं, ये इनकी अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी एक इमेज होती है इनको बनाने की, एक तरीका है इनका बनाने का। इट्स गुड दे फाउंड देयर विंडो सिल। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने आपकी जो खिड़की का आगे वाला हिस्सा है, जो सिल डली हुई है, जो स्लैब डली हुई है, जो तख्त बाहर निकाला गया है सीमेंट का खिड़की से बाहर, छज्जा, उसको चुना है आप अपना घोंसला बनाने के लिए। अदरवाइज द विंड माइट ब्लो इट अवे। वरना क्या होता कि जो हवा है वो इसको अपने साथ उड़ाकर ले जाती। यानी इनको सपोर्ट मिली है आपकी खिड़की के पास थोड़ी सी कि इन्हें तेज़ हवा नहीं लगेगी और इनके घोंसले को, इनका घोंसला नहीं उड़ेगा। शी टिप्ड हर हेड टू वन साइड देन वुड दे बिल्ड अनदर। कि तब क्या होता कि अगर हवा इसको उड़ा कर ले जाती घोंसले को, तो तब ये
उसकी माँ ने उसके सिर पे ऐसे करके कहा कि तब ये दोबारा से ट्राई करते घोंसला बनाने के लिए, यानी ये फिर से घोंसला बनाते। आई हैव रीड दैट ए पेयर माइट बिल्ड एज मैनी एज 5 नेस्ट इन 1 सीज़न। ये मैंने नोटिस किया है, उसकी माँ बता रही है कि मैंने जो गेस किया है, देखा है कि कम से कम एक सीज़न में ये 5 बार घोंसला बनाते हैं, क्योंकि पक्षी हैं, घोंसला टूट जाता है, फिर 5 बार ये घोंसला बनाते हैं। दे डोंट गिव अप टू दे, और ये हिम्मत नहीं हारते। गिव अप होना हौसला हार जाना, हिम्मत हार जाना, ये हिम्मत नहीं हारते। एंड नॉट एनी मोर देन यू डिड व्हेन यू डिसाइड टू मेक द बास्केटबॉल टीम सैड मदर, बट इट्स द बर्ड्स इंस्टिंक्ट टू बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स। कि ये स्वाभाविक होता है, ये इनकी आदत में, मतलब प्राकृतिक इनका गुण है कि इनको घोंसला बनाना है और उसमें अंडे देने हैं। ये ज्ञान ये कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़ के आए हैं, जैसे कोई बड़ा हम लोग सीखते हैं। ये इनको ईश्वरीय ज्ञान प्रदत्त है, भगवान ने इनको इतनी ज्ञान दिया है कि अंडे देने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, उसमें घोंसले में अंडे सुरक्षित रहते हैं, देखभाल की जाती है। सो दे वॉन्ट बिकम इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट होता है विलुप्त। अच्छा, इसीलिए मतलब जिससे कि विलुप्त ना हो जाए। अगर अंडे नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे दूसरे, और जब बच्चे नहीं होंगे तो ये प्रजाति तो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये यहीं तक है। नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आप खुद भी इसको रीड करके रखें, क्योंकि लेसन लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसका बुक वर्क आप फाइंड आउट करें, खुद भी कोशिश किया करें। काफ़ी जो आंसर है वो इसी के अंदर से मिल जाते हैं। काफ़ी क्या, अधिकतर मोस्टली शायद ही कोई हो, हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, वरना सभी आंसर आपकी बुक में है। तो इसको रीड करके रखें, जो वर्क आपको भेजा जाए टाइम टू टाइम उसे कंप्लीट रखें। थैंक यू।